नाज़रीन, जिस वक्त बम गिर रहे थे, अंदर से कोई शख्स तस्वीरें बना रहा था। खामनाई साहब की लाश मलबे में पड़ी थी और वो तस्वीरें सीधा नेतन्याहू को भेजी जा रही थी। ये इजरायली न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। कोई अंदर था, उस कमरे में था, उस बिल्डिंग में था, उस सिस्टम का हिस्सा था और उसने एग्जैक्ट टाइम बताया कि कब मारना है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई कहाँ मारना है, एग्जैक्टली वो मीटिंग बताई कि किसके साथ बैठे हुए हैं खामनाई साहब। ये कोई सैटेलाइट की इमेज नहीं थी और ये सब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से नहीं मिलती, ये तब मिलती है जब कोई अंदर से इंसान, कोई आदमी मिला होता है। आज हम समझेंगे कि खामनाई साहब को शहीद कैसे किया गया, अंदर क्या उनके साथ कौन कौन था और पाकिस्तान में 9 पाकिस्तानियों को अमरीकियों ने मार दिया। ये बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अंदर से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया। ये कैसे हुआ है, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन समझते हैं कि सुबह क्या हुआ था। कल सुबह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, मारियो नवाफिल ने इसको शेयर किया है कि, और यहां पर 2 यूएस सोर्सेज ऐसे उन्होंने इसको कंफर्म भी किया। इजराइल और अमेरिका ने अपना पहला हमला एग्जैक्टली उस वक्त किया जब खामनाई अपने टॉप की लीडरशिप के साथ मीटिंग कर रहे थे। इजरायली ऑफिशियल्स कहते हैं कि खामनाई मारे गए, साथ में अली शमखानी जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी हैं वो मारे जाते हैं। मोहम्मद पाकपोर IRGC कमांडर हैं, उनको शहीद किया जाता है। 2 इरानियन सोर्सेज ने कंफर्म किया कि खामनाई शमखानी और अली लारजानी के साथ बैठे हुए थे जब बॉम्ब्स गिरना शुरू हुए। अब सवाल यहां पर ये है दोस्तों कि उनको किसने बताया कि खामनाई कहाँ है, किसने बताया कि वो किसके साथ है, किसने बताया कि ये मीटिंग शुरू कब होनी है। नाज़रीन, केओस के बीच में खामनाई साहब की लाश मलबे में मिली है, कोई वहां पर तस्वीरें ले रहा था और सीधा नेतन्याहू को भेज भी रहा था। अब ये सैटेलाइट से तो हो नहीं सकता, ये अंदर से होगा डेफिनेटली। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि उस अंदर के इंसान ने यह भी बताया था कि हफ्ते को खामनाई साहब एक मीटिंग करने आएंगे, उस मीटिंग में फुला फुला शख्स खामनाई साहब के साथ होगा। और एक और बड़ी आपको मैं यहाँ पे हैरानकुन बात बताता हूँ कि खामनाई साहब की अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और वो अंगूठी जो अब देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आप और मैं नहीं है कि जिसकी कोई भी चीज़ चलते फिरते चोरी हो जाए। ये आयतुल्लाह खामनाई है, उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, उनकी अंगूठी चोरी होती है उनके कमरे से। ये बेसिकली एक तरह से मैसेज था मोसाद का कि हम आपके आसपास ही हैं, हमारा जासूस आपके आसपास ही है दोस्तों। और अब खामनाई साहब की एग्जैक्ट लोकेशन एक। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मलबे सले लाश मिली है, जो कि स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं खामनाई साहब की वो तस्वीर, मैंने चेहरा छुपा दिया है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये किसी मलबे के नीचे दबी हुई लाश तो नज़र आ रही है, लेकिन ये किसी बंकर के अंदर छुपे हुए आदमी की लाश नहीं है। आप नोट कीजिए, ये जो एक मगरिब का प्रोपेगेंडा था कि बंकर के नीचे छुपे हुए थे, हमने बंकर बस्टर मिसाइल दागे और तब खामनाई को हमने मारा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये किसी बंकर की नहीं है, वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। तो एक बात तो तय है कि खामनाई साहब कहीं छुपे हुए नहीं थे, वो डर के भागे हुए नहीं थे, वो अपना काम वैसे ही कर रहे थे जैसे वो यूजुअली करते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान के बहुत सीनियर सियासतदान भी रह चुके हैं और एक एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। अब ये इंकशाफात ऐसे हैं जिस पे मेरा भी सोचने को दिल करता है और मैं आपको भी दावत दूंगा कि इस पे आप सोचिए ज़रूर। वो कहते हैं सुप्रीम लीडर की शहादत इस्लामिक रिपब्लिक और मिडिल ईस्ट की सियासत के लिए फैसला कुन मोड़ है। अब 3 अफसोसनाक हकीकतें वाजे हुई। सुप्रीम लीडर की शहादत से 3 अफसोसनाक हकीकतें वाजे हुई। पहली हकीकत, सिक्योरिटी की हौलनाक नाकामी। ये बात तो तय है, अब कोई माने या ना माने, जिन लोगों की ईरान से हमदर्दियां हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि तकरीबन 30 मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ एक ही मकाम पे गिरते हैं जहां पर ईरानियन सुप्रीम लीडर की रिहाइश थी, उनका दफ्तर था, एग्जैक्टली वहां पे निशाना बनाया जाता है। और सिचुएशन पता है क्या है
कि जिस लम्हे वो दफ्तर में एंटर होते हैं मीटिंग के लिए, उसी लम्हे निशाना बनाया जाता है। इसका मतलब है कोई पल पल की खबर दे रहा था। और आगे मुशाहिद हुसैन सैयद लिखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले साल बैरूत में हिजबुल्लाह के रहनुमा की खुफिया लोकेशन को निशाना बनाया गया था। दूसरी हकीकत, अंदर का हाथ इजराइल और अमेरिका की जारियत को बज़ाहिर एक अंदरूनी हाथ की मदद हासिल है। दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम लीडर को एक मुलाकात के बहाने दफ्तर बुलाया गया था, ऐसे वक्त में जब सबको मालूम था कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और उन्हें किसी महफूज बंकर में मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि उनको दफ्तर बुलाया गया। अब उनकी रिहाइश और उनका दफ्तर ये बहुत आसान हदफ है। नाज़रीन, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे सीनियर एनालिस्ट हैं। दोस्तों, मतलब ये कि खामनाई साहब को डिलिबरेटली जानबूझकर एक्सपोज किया गया, किसी ने जानबूझकर उस जगह रखा जहां उनको मारा जा सकता था। अब नाज़रीन, यहां पर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपका जानना और आपका इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो है क्या। ले नाज़रीन, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन फिर भी मैं शामिल कर रहा हूँ। ये साहब लिखते हैं कि ईरान कुद्स फोर्स के कमांडर हैं इस्माइल कानी, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सरवाइव, ये बच गए, ये कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, ये बच गए। अच्छा, ये जिस दिन हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह साहब को लबनान में शहीद किया गया था, ये थे, ये वहां पे थे और बच गए। जिस दिन अटैक होता है, 12 दिनों की जंग होती है, इसराइल अटैक करता है जून 2025 में ईरान पे, इनके टॉप की आर्मी लीडरशिप शहीद हो जाती है, ये बच जाते हैं, ये भी वहां पे थे। फिर अभी सुप्रीम लीडर पर जो हमला हुआ उसमें भी ये साथ थे उनके, ये फिर बच जाते हैं। तो एक अजीब सा, एक, मैं कुछ इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक शक जाता है कि आखिर वो कौन है जो कि सुप्रीम लीडर के इतना करीब है, उसके पास यकीनी तौर पे बहुत बड़ा ओहदा होगा, इतना करीब है कि वो सुप्रीम लीडर की लोकेशन को भी एक्सपोज कर देता है और उसे कुछ नहीं होता। ये अब सवाल है जो कि मैं यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो कि IRGC से लिंक्ड है, पासरानी इनकलाब का हिस्सा है, उसने कुछ और भी कहा है। वो कहते हैं खामनाई की अपने दफ्तर में मौत इस बात का सबूत है कि उन्हें छुपने की, उनके छुपने की रिपोर्ट्स जो हैं वो दुश्मन की नफसियाती जंग थी जो कि दुश्मन हार गया है। ईरान कह रहा है कि खामनाई छुपे नहीं थे, वो अपने दफ्तर में थे, वो अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सबको पता था कि हमला हो सकता है तो फिर सुप्रीम लीडर को दफ्तर में क्यों रखा गया है? ये सवाल जो है ये अभी भी ईरानी अवाम पूछ रही है। और अब आते हैं एक बड़ी खबर के ऊपर। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से बड़ी खबर अब तक, एक तो बड़ी खबर थी इमरानियन सुप्रीम लीडर की शहादत, उससे बड़ी खबर ये जो मेरे सामने आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला सऊदी अरब और इजराइल की हफ्तों की लॉबिंग के बाद किया। ये वॉशिंगटन पोस्ट क्लेम कर रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने पिछले महीने ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल्स की थी, अमेरिका से हमले की वकालत करते हुए, अमेरिका पर जोर देने के लिए कि वो ईरान पर हमला करे, डिस्पाइट उसके पब्लिक सपोर्ट फॉर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। यहां तक कि सऊदी अवाम खुद जो है वो चाह रही थी कि सिफारती हल होना चाहिए। यानी MBS खुद पब्लिकली कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं, और अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट वो प्राइवेटली कह रहे हैं कि मारो इनको। MBS के भाई सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान। जनवरी में वो वॉशिंगटन आए थे, क्लोज डोर मीटिंग्स उन्होंने की थी, अमेरिकन ऑफिशियल्स को वार्न किया था कि अगर अब नहीं मारा तो ईरान और मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेतन्याहू पर। अब ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपको दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही मुसलमान जवाल का शिकार नहीं है, अपने ही ले डूबते हैं। दोस्तों, नेतन्याहू पे आते हैं। नेतन्याहू ने अपनी सालों पुरानी पब्लिक कैंपेन जारी रखी। दोस्तों, US स्ट्राइक्स के लिए उसने ईरान पर US स्ट्राइक्स के लिए उसने जोर दिया। जैसे वो तो चूंकि वो ईरान का वजूद तस्लीम ही नहीं करता, तो वो तो उसका एग्जिस्टेंशियल एनिमी है ना। अब दोस्तों, उसका कंबाइंड रिजल्ट क्या निकलता है? इन कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से ट्रंप ने लार्ज स्केल एयर कैंपेन का ऑर्डर दिया। हालांकि
वॉशिंगटन पोस्ट ये भी कहता है कि ट्रंप और अमेरिका को लगता था कि ईरान हमारे लिए फिलहाल खतरा नहीं है, लिहाजा हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इन दोनों ने मिलकर अमेरिका पर जोर दिया, अमेरिका को मनाया और ईरान की लीडरशिप और मिलिट्री टारगेट्स किए, जिसमें खामनाई और दूसरे सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स जो है वो इस असॉल्ट के, इस हमले के पहले घंटे में शहीद हो जाते हैं दोस्तों। अब यूएस इंटेलिजेंस जो है वो क्या कह रही थी? वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि हमला तब किया गया डिस्पाइट अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट के ईरानियन फोर्सेस नेक्स्ट डेकेड में भी यूएस टेरिटरी के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, यानी अगले 10 साल तक ईरान अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है। उसके बावजूद अमेरिका ने हमला किया, किसके कहने पे? सऊदी अरेबिया के कहने पे और इजराइल के कहने पे। यह सूरत हाल दोस्तों मुसलमानों के लिए और खतरनाक हो जाती है। अब आते हैं उस खबर के लिए जो कि आपके लिए, जो पाकिस्तान से हमको देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। कराची 1 मार्च 2026 यूएस कॉन्सुलेट के बाहर सैकड़ों पाकिस्तानी जमा होते हैं। खामनाई साहब की शहादत पर उनके अंदर गुस्सा है और अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून सब ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 9 पाकिस्तानी मारे जाते हैं और 25 से ज्यादा जख्मी हैं जब अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। ईदी फाउंडेशन ने कंफर्म किया है कि बॉडीज सिविल अस्पताल कराची पहुंचाई गई हैं। ज्यादातर में गोली के निशानात थे। मारे गए जो लोग हैं उनमें 23 साल का काजिम है, 26 साल का मुबारक है, 25 साल का आदिल है, 25 साल का अब्बास है, 20 साल का खावर अब्बास, 20 साल का साजिद अली, 23 साल का मोहम्मद अली। 2 और इस वक्त हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। एहतजाज करने वालों ने कॉन्सुलेट की जो आउटर वॉल थी उसके सामने एहतजाज कर रहे थे। कुछ कहा यह जा रहा है कुछ लोग अंदर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, कुछ लोगों ने खिड़कियां भी तोड़ी थी, पुलिस वहां पर टीयर गैस कर रही थी, लेकिन फिर काउंसुलेट के अंदर से गोली चल, अमेरिकन फौजी जो कि काउंसुलेट में मौजूद थे वो गोली चलाते हैं और 9 लोग जाँ बहक हो जाते हैं। सीएम सिंध मुराद अली शाह ने इसको अफसोसनाक कहा है, इस पे जेआईटी बनेगी। अब इनकी कहां औकात के वो अमेरिकन को इन्वेस्टिगेट कर सके। एक रेमंड डेविस आया था, आपके 2 बंदे मार के चला गया, आपने खुद अमेरिका के हवाले किया, आप कुछ नहीं कर सके। तो इनके अंदर वो गूदा नहीं है कि ये कुछ कर सके। सवाल यह है कि लोग क्यों मरे, उनका गुस्सा क्यों था? उनका गुस्सा इस बात पे था कि अमेरिका ने डिप्लोमेसी के बीच में हमला किया है। ओमान फॉरेन मिनिस्टर ने कल कहा था कि पीस इज विद इन रीच, और फिर कल जो है वो बॉम्ब गिरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अब यहां पे एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मैं आपको देता चलूं कि अब दुनिया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुकी है, इससे वापसी नहीं होगी दोस्तों। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने करियर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन कर ली है। खामनाई का असैसिनेशन एक लिमिटेड टैक्टिकल ऑपरेशन समझा नहीं जाएगा, ये पूरे रीजन में एक स्ट्रेटेजिक रप्चर है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझा जाएगा। यानी समझिए इस बात, ये मूव, ये हरकत ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को गिराएगी नहीं, कोलैप्स नहीं करेगी, ये सख्त गिर जो वहां का सिस्टम है उसको और मजबूत करेगी, एक्सटेंसिव रिटेलिएशन को लेजिटिमाइज करेगी। यानी अगर ईरान बदला लेता है, पूरी ताकत से बदला लेता है, तो उसका हक समझा जाएगा। मल्टी फ्रंट कन्फ्रंट्रेशन इग्नाइट करेगी, गल्फ से लेमेंट तक पूरे खलीज को अपनी आग में ले लेगी। मल्टी फ्रंट कन्फ्रंट्रेशन होगी। वली नसर जॉन्स हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ये तज्जिया किया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस जैसे IRGC और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स रिजीम कंटिन्यूटी इंश्योर करते हैं। यानी वो ये एक ऐसा सिस्टम है कि इस रिजीम का अगर सरबराह चला भी जाए तो रिजीम कंटिन्यू रहती। इंटरिम लीडरशिप और निगोशिएटेड सक्सेशन पावर वैक्यूम के बगैर, यानी किसी किस्म का कोई खला पैदा नहीं होता है। और इसकी तारीखी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। 1989 आयतुल्लाह खुमैनी की मौत, सिस्टम चलता रहा। 2024 प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश, सिस्टम चलता रहा। क्राइसिस सिस्टम को रीइंफोर्स करती है, डिसमेंटल नहीं करती है दोस्तों। और नए लीडर इंटरनल यूनिटी के लिए और अग्रेसिव होंगे और अग्रेसिव होंगे दोस्तों। अब खबर ये आ रही है, मैं इसको अभी कंफर्म नहीं करूंगा, कंफर्मेशन जब मेरे पास आएगी तब दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अली लारजानी, क्योंकि मैंने आपके पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अली लारजानी जो हैं
वो ही अब जानशी होंगे आयतुल्लाह खामनाई के। बाद लोग कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई जो उनके बेटे हैं वो उस वक्त जो है वो इनके जानशी होंगे। शूरा बैठ चुकी हुई है, इसका कुछ देर में ऐलान हो जाएगा। जैसे ही ऐलान होगा इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में आपको इसकी खबर दे दूंगा। अब दोस्तों ट्रंप ने वार्निंग दी है, व्हाइट हाउस ने एक पोस्ट किया है, मैं ट्रांसलेशन कर देता हूं। वो ये है कि ईरान ने अभी कहा है कि वो आज बहुत जोरदार तरीके से बदला लेगा। ये ईरान ने कहा है बाय द वे, ये व्हाइट हाउस के मैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की बात कर रहा हूं। और पहले से भी कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से ईरान हमला करेगा। आगे व्हाइट हाउस लिखता है कि बेहतर है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी। इस मामले पे तवज्जो देने का शुक्रिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। कैपिटल लेटर्स में उसने दोबारा धमकी दी है। ईरान के जो अली लारजानी है उसी अंदाज में कैपिटल लेटर्स में उन्होंने जवाब भी दिया है। ये एस्केलेशन है, इसका मतलब समझिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मामला एक दो दिन में थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और बहुत मजीद गंभीर होने जा रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं तेहरान में क्या हो रहा है। अल जजीरा इंग्लिश रिपोर्ट कर रहा है कि हजारों सोगवार तेहरान के मरकज में जमा है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद। इसका मतलब समझिए, ये डिवाइडेड रिएक्शन नहीं है, ये मिला जुला रद्द-ए-अमल नहीं है, ये यूनानिमस है। इस वक्त पूरी ईरानी कौम एक है। ये ट्रंप था जो कह रहा था, अब देखिए अमेरिकन मिसकैलकुलेशन को समझिए। ट्रंप कह रहा था कि हम खामनाई को मारेंगे और ईरानी अवाम रजीम के खिलाफ उठ खड़ी होगी, उनको आज़ादी दिलाएंगे। ईरानी अवाम खामनाई के सोग में रो रही है। 40 दिन के सोग का ऐलान किया गया है, पूरा हफ्ता छुट्टियां रहेंगी ईरान के अंदर। ईरानी अवाम, ये तो अल जजीरा हजारों लिख रहा है, अगर आप वीडियोस और फुटेजेस देखें तो लाखों लोग हैं जो सड़कों पे हैं और वो रो रहे हैं खामनाई के गम में। इस शहादत ने, खामनाई की शहादत ने ईरानी अवाम को मजबूत कर दिया। देखिए 86 साल की उम्र, और कितना जीते खामनाई। अक्सर ऐसा क्या होता है, लोग बिस्तर पे अल्लाह को प्यारे हो जाते, लेकिन इन्होंने शहादत की मौत को चुना। खामनाई का नाम अमर कर दिया, खुद का नाम अमर कर दिया उन्होंने। ईरानी अवाम की यूनिटी का सिंबल बन गए दोस्तों। तो सवाल यह है कि अब सूरत हाल क्या है। सवाल आखिरी में मैं आपको जवाब दे देता हूँ इसका। खामनाई शहीद, शमखानी शहीद, पाकपौर शहीद हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके बारे में कहा गया कि वो भी शहीद हो चुके हैं। खामनाई की बहू दामाद रिपोर्टेडली शहीद हो चुके हैं। मुसाद के पेनिट्रेशन पर कोई सवाल नहीं है। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि मुसाद ईरानी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर तक घुसी हुई है, क्योंकि अंदर से उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दी, एग्जैक्ट टाइमिंग भी दी, और मलबे से फोटोज लेके नेतन्याहू को भी भेजी। तो बहुत ही कोई क्लोज इंसान है जो कि इस वक्त अंदर मौजूद है, जो कि खामनाई साहब के बहुत करीब था। MBS ने खुद प्राइवेट हमले की वकालत की, पब्लिकली डिप्लोमेसी की बात की। नेतन्याहू ने जो है वो इसको और बढ़ावा दिया और अमेरिका ने हमला कर दिया। दोस्तों पूरा रीजन खतरे में है, पूरा रीजन, पूरा खित्ता जो है वो आग की लपेट में है। और अब पाकिस्तान में जो हुआ है कि अमेरिकी फोर्सेस के हाथों 9 लोग मारे गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है। ये पूरी सूरत हाल कहाँ जाके किस सिमत जाएगी, रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये मुझे नहीं पता, ये बहुत प्रीएम्प्टिव है। लेकिन किस सिमत जाएगी इस पर मैं और मेरी टीम नज़र रखे हुए है। हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।